दोस्तों आप भी जरूरत होंगे कि व्हाट हैव यू डन बोलूं या व्हाट यू हैव डन बोलूं। आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनको WH वर्ड कहते क्यों हैं। तो भाई WH वर्ड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्ड में जो है इनकी शुरुआत W या H के साथ होती है, जब इनको WH वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने कहा वॉट, तो वॉट में देखो WH आ रहा है। मैंने कहा वाई में भी WH आ रहा है। वेयर में भी WH आ रहा है। तो WH वर्ड इन सब वर्ड्स में आता ही आता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या हो, व्हाट आर यू, वो क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग। और दूसरे नंबर पे हमारा WH वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर, आप वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, आप उससे क्यों मिले, वाई डिड यू मीट हिम। तीसरे नंबर पे वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, आप कहाँ थे, वेयर वर यू। चौथे नंबर पे हमारा है वैन। मैंने कहा वैन का मतलब होता है कब। मैंने कहा आप कब आओगे, वैन विल यू कम, आप उससे कब मिलोगे, वैन विल यू मीट हिम। पांचवें नंबर पे होम। होम के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है किसे, दूसरा होता है किसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप किससे मिले, होम डिड यू मीट, आपने कल पार्क में किसको देखा, होम डिड यू सी इन द पार्क यस्टरडे। अब छठे नंबर पे हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। मैंने कहा आप कैसे हो, हाउ आर यू, वो कैसे जा रहा है, हाउ इज ही गोइंग। तो इस तरह से आप हाउ का यूज करोगे। सातवें नंबर पे हुज। हुज के तीन मीनिंग होते हैं भाई, किसका, किसकी, किसके। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप किसका मोबाइल चला रहे हो, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग, आपके पास किसकी बाइक है, हुज बाइक डू यू हैव। तो हुज के बाद एक चीज याद रखना, हुज के बाद हमें नाउन का यूज करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आठवें नंबर पे हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। मैंने कहा ये कितने का है, हाउ मच इज इट, आप कितने चार्ज करोगे, हाउ मच विल यू चार्ज, आपने कितने चार्ज किया है, हाउ मच डिड यू चार्ज। नवे नंबर पे हमारा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसको आप गिन सकते हो वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। आप मैंने कहा आपके पास कितनी शेड है, शेड तो आप गिन सकते हो एक दो तीन करके, तो शेड के लिए आप हाउ मेनी का यूज करोगे। हाउ मेनी शेड्स डू यू हैव, आपके आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो इस तरह से आप हाउ मेनी का यूज करोगे। 10वें नंबर पे हमारा हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। मैंने कहा आप वहां कितनी बार गए हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर, आपने ये मूवी कितने बार देखी है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच दिस मूवी, आप उससे कितनी बार मिले हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेट हिम। तो इस तरह से आपका हाउ मेनी भी हो गया। अब 11वें नंबर पे एट व्हाट टाइम, कितने बजे। मैंने कहा आप सुबह कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। अब 12वें नंबर पे हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा। मैंने कहा आपका कलर कौन सा फेवरेट है, विच कलर इज योर फेवरेट। तो इस तरह से आप विच का यूज करोगे। अच्छा भाई, विच के बाद भी हमें नाउन का यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इनमें से कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। विच भी हो गया हमारा, विथ विच। अच्छा ये टूल के लिए यूज होता है विथ विच, किससे, इसकी भी मीनिंग किससे होती है, लेकिन ये टूल के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा मैं मार्कर से लिखता हूं, आई राइट विथ मार्कर। तो इस तरह से आप विथ विच का यूज करोगे। बाय विच। बाय विच हमारा यूज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे चिंची हो गई, बाइक हो गई, रिक्शा हो गया। तो इस तरह से आप, इसकी मीनिंग होती है किससे। अच्छा मैंने कहा आप किससे जाओगे, बाइक से जाओगे, कार से जाओगे,
हवाई जहाज से जाओगे, कैसे जाओगे? तो सेंटेंस बनेगा बाय विच विल यू गो, आप किससे यहाँ आए, यानी कि कैसे आए, बाय विच डिड यू कम हियर। अच्छा, इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है? अब जैसे व्हाट है, एक वर्ड है व्हाट, तो व्हाट के आप 10 सेंटेंसेस बनाओ, वाई के बनाओ, वेयर के बनाओ, व्हेन के बनाओ, होम के बनाओ, सबके आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अब बात करते हैं 15वां। भाई 15 पे हमारे पास है फॉर होम। फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। मैंने कहा आप किसके लिए चाय बना रहे हो, फॉर होम आर यू मेकिंग टी, आप किसके लिए यहाँ आए, फॉर होम डिड यू कम हियर। अब 15 पे है हमारे पास हाउ लॉन्ग, कितनी देर। मैंने कहा आप कितनी देर सोते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितने घंटे काम करते हो, यानी कि कितनी देर काम करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क। लास्ट हमारे पास बचे 17। 17 पे हमारे पास हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। मैंने कहा आपका स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, आपकी शॉप आपके घर से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम योर होम। तो इस तरह से आप हाउ फार का भी यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने याद करने की ट्रिक बताई दी है। आपको क्या करना है, इन सब के 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ज्यादा नहीं। और 1-2 सेंटेंसेस आप कमेंट डाउन जरूर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप वो टॉपिक कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी पे बनाऊंगा।